पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया के सबसे पॉपुलर नाम। इन दोनों ने मिलके कई हॉन्टिंग्स के केसेस सॉल्व किए हैं और कई एग्जॉर्सिज्म्स भी किए हैं। लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसा केस है जिसने इन दोनों के भी होश उड़ा दिए थे। उनका आखिरी केस, द स्मर्ल्स फैमिली केस। इस कहानी की शुरुआत 1973 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से हुई। जैक और जैनेट स्मर्ल अपनी 2 बेटियों के साथ एक पुराने से डुप्लेक्स घर में शिफ्ट हुए थे। उनका पिछला घर एक हरिकेन की बाढ़ से तबाह हो गया था। अब वो एक नई जगह आए थे, नए सपने और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर। शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था। कुछ ही महीनों में जैक का अपनी जॉब में प्रमोशन हुआ और उसने सोचा कि अब वो अपने इस घर को अच्छे से पैसे लगाकर रेनोवेट करेगा। पर जैसे ही घर के रिपेयर्स और रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। धीरे धीरे घर की चीजें इधर उधर होने लगीं। कई बार रिपेयर में काम आने वाले टूल्स और इक्विपमेंट्स गायब हो जाते थे और फिर अपने आप उसी जगह पर वापस आ जाते थे जहां से वो गायब हुए थे। घर के एक कमरे में दीवारों पर अजीब से काले निशान थे। जैक ने उस निशान के ऊपर उन दीवारों पर पेंट के 3-4 कोट करवाए, लेकिन कुछ ही दिनों में वो काले निशान फिर से वापस आ गए। जैक ने कई बार खुद से भी उन दीवारों को पेंट किया, लेकिन 3-4 दिनों के बाद वो काले निशान हमेशा वापस आ जाते थे। इसी बीच घर की लाइट्स कई बार अपने आप फ्लिकर करना शुरू कर देती थीं। एक बार शाम को जैक टीवी देखने बैठा तो टीवी देखते देखते अचानक ही उसके टीवी में आग लग गई, मानो किसी ने टीवी पर कोई बॉम्ब फेंक दिया हो। जैक ने कई इलेक्ट्रिशियंस को घर की वायरिंग चेक करने के लिए बुलाया, पर कभी कोई गड़बड़ ही नहीं मिलती थी। एक बार देर रात में उनके घर का रेडियो फुल वॉल्यूम पर बजने लगा। जैक नींद से गुस्से में उठा। उसे लगा कि शायद उसकी बेटियां कुछ शैतानी कर रही हैं, लेकिन जब वो ड्राइंग रूम में गया तो उसने देखा कि वो रेडियो अपने आप बज रहा था, क्योंकि उसका तार प्लग्ड इन था ही नहीं। ये घर में कई बार होने लगा। घर का टीवी और रेडियो अपने आप ही फुल वॉल्यूम में ऑन हो जाते, जबकि वो अनप्लग्ड होते थे। ड्रॉर्स और कैबिनेट्स अपने आप खुल जाते थे। घर का टेम्परेचर भी अपने आप ड्रॉप हो जाता था और गर्मी के महीने में भी घर के अंदर एक कपकपाती ठंड हो जाती थी। जब जैक और जेनेट के बेडरूम का बाथरूम रेनोवेट हुआ तो कुछ बेहद अजीब घटा। रेनोवेशन के अगले दिन ही जब जेनेट ने बाथरूम देखा तो पूरे बाथरूम में किसी के खरोचों के निशान थे, जैसे रात भर कोई जानवर उस बाथरूम में फंस गया हो। इस इंसिडेंट के बाद अब जैक और जेनेट को घर से थोड़ी घबराहट हो रही थी। एक बार जेनेट अपने कमरे में थी तो उसे लगा कि जैसे बगल वाले कमरे से उसकी सास उसे आवाज दे रही है। जब वो वहां पहुंची तो उसकी सास ने कहा कि उन्होंने उसे कोई आवाज दी ही नहीं। तब से परिवार के लोगों को अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे कोई उन्हें पुकार रहा है, पर उन्हें कभी कोई दिखता नहीं था। एक बार रात में जैक और जेनेट को अपनी बेटी के रूम से अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही थीं। वो भागे भागे वहां गए तो उनकी बेटी का चेहरा पसीने पसीने था। वो अपने कमरे के कोने में कुछ देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बार बार कह रही थी कि उस कोने में कोई है जो बेहद डरावना है और हवा में उड़ रहा है। पर जैक और जेनेट को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। जब उन्होंने रूम की लाइट्स ऑन की तो उनकी बेटी को भी वहां कुछ नहीं दिखा और वो थोड़ी शांत हुई। पर अगली शाम जब जेनेट किचन में काम कर रही थी, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फरवरी का महीना था। उसे लगा कि शायद उससे किचन की खिड़की खुली छूट गई होगी, तो वो खिड़की बंद करने पलटी, पर खिड़की तो पहले से ही बंद थी। लेकिन जब जेनेट वापस पलटी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। किचन के कोने में एक काली परछाई थी जो हवा में उड़ रही थी। एक परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई जेनेट को ही देख रही है। जेनेट को लग रहा था जैसे वो हेलुसिनेट कर रही है।
उसके हाथ पैर डर के मारे मानो जम से गए थे। वो काली परछाई पहले धीरे धीरे जैनेट के बिल्कुल करीब आई और फिर उसके करीब से गुजर के घर की दीवार के आर पार चली गई। उसी दिन जैनेट की सास ने भी उसे बताया कि उन्होंने भी उस काली परछाई को देखा है। धीरे धीरे उस काली परछाई का घर में सब लोगों को दिखना एक आम सी बात हो गई थी। जैक और जैनेट का शक अब यकीन में बदल रहा था। उन्हें समझ आने लगा था कि उनके घर में कोई स्पिरिट है, पर क्योंकि वो किसी को हार्म नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने उन चीजों के साथ रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जैनेट और जैक की ट्विंस बेटियां हुई और तब से सब कुछ बदल गया। एक रोज जैक अपनी बेटियों के साथ लिविंग रूम में बैठा हुआ था जब अचानक ही लिविंग रूम की सीलिंग से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे सीलिंग से कोई कुछ उखाड़ रहा हो। जब जैनेट ने ऊपर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। उसने जल्दी से अपनी छोटी बेटी को अपने पास खींचा और जैसे ही वो हटी, बड़ा सा शैंडलियर सीलिंग से नीचे गिर गया। अगर उस शैंडलियर के नीचे कोई आ जाता तो उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। इस इंसिडेंट के बाद जैक चर्च गया और एक प्रीस्ट से अपने घर में हो रही चीजें शेयर की। वो प्रीस्ट उनके घर आया और उसने एक ब्लेसिंग रिचुअल किया जो कुछ कुछ पूजा की तरह होता है। उसके बाद थोड़े समय के लिए सारी एक्टिविटीज बंद हो गईं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सब वापस शुरू हो गया और इस बार उन चीजों का होना बहुत ज्यादा हो गया था। कभी किचन की कोई अप्लायंस आग पकड़ लेती तो कभी घर के बल्ब अपने आप फूट जाते। घर में रह रहे फैमिली मेंबर्स को अक्सर चीजों से चोटें लगती रहती। हद तो तब हो गई थी जब एक बार प्रीस्ट के ब्लेसिंग रिचुअल करने के जस्ट बाद स्मॉल फैमिली का डॉग अजीब तरीके से छटपटाने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा और फिर सबकी आंखों के सामने वो हवा में उड़ा और सीधा जाकर पिछली दीवार पर जा लगा। उनके डॉग को बहुत चोट आई, लेकिन जो उसके साथ उस दिन हुआ उसने पूरी स्मॉल फैमिली को हिलाकर रख दिया। जैक और जैनेट अब समझ चुके थे कि घर में मौजूद वो स्पिरिट उनके परिवार की जान के पीछे पड़ी है। कई प्रीस्ट घर में आए और उन्होंने ब्लेसिंग रिचुअल्स करे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। जैक ने प्रीस्ट से घर का एग्जॉर्सिज्म करने को कहा, लेकिन जैक के पास इन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए उसे चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन नहीं मिली। उस घर में उसका बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लग चुका था और जैक को उस घर के लिए कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था। इसलिए जैक और जैनेट वो घर चाह कर भी छोड़ ही नहीं पा रहे थे। सालों बीत चुके थे, लेकिन उनकी इन प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन उन्हें मिल ही नहीं रहा था। और तब किसी ने उन्हें एड और लोरैन वॉरेन के बारे में बताया। क्या एड और लोरैन वॉरेन स्मॉल फैमिली को बचा पाएंगे या कुछ और बहुत भयानक होगा? जानने के लिए देखिए कॉन्जोरिंग स्मॉल्स फैमिली केस का दूसरा पार्ट।